24th दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप और थैंक यू फॉर कमिंग। कल हमारा दिन बहुत अच्छा रहा और कल का दिन प्रेशर का था क्योंकि सब जूनियर था तो काफ़ी वो रहा और रेफरीशिप में भी हम आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, रियली अप्रिशिएट, क्योंकि रात तक हम लोग लगे रहे सिंस मॉर्निंग पे भी। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है कि भाई जो ऑफिशिएटिंग वालों के लिए स्पेशली जो टेबल पे हैं ये थोड़ा सा हमें प्रोफेशनल उस पेज में रखना है। डिसीजन को लेकर दोनों रेफरीज का हमें वो होना चाहिए, जो डिसीजन जा रहा है वो दोनों रेफरीज की कोऑर्डिनेशन के साथ एक डिसीजन जा रहा है। ठीक है ना, कल एक केस आया था तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि उसने ये बोला उसने वो बोला, ये बोल वो कल, तो वो सब चीज़ें आपस में वो हो गया। दूसरा जो हमारी जो स्टैंडिंग होती है टेबल के ऊपर वो कैजुअल ना लगे, कैजुअल नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रोफेशनल दिखनी चाहिए कि यार कोई वीडियो बन रही है कुछ बन रही है तो प्रोफेशनल दिखना चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से खड़े हो रहे हैं, कहाँ खड़े हो रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, बहुत मैटर करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कई बार हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये आ रहे हैं तो जो सेंटर में रहेगा हमारा तो कई लोग यहाँ से आकर कर रहे हैं, ये चीज़ आ रही है तो हाफ कवर कर रहे हो, तो जो आपको ये टेबल का एज है वो यहाँ कवर करना है यहाँ से, और ये जो हाथ है आपका इस लेवरेज पे देना है। ये कोई ऐसे कर रहा है कोई ऐसे कर रहा है वो नहीं, इस लेवरेज के ऊपर देना है। अगर किसी रेफरी की हाइट कम है तो वो क्या करेगा कि वो उसको बोलेगा कि हाथ ऊपर करेगा, अगर उसको विजिबल नहीं आ रहा तो ठीक है ना, वो रखना है। देन उसके बाद आपको इमीडिएटली उसको आकर रोकना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे ये अपने लेफ्ट की है तो यहाँ से व्यू आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आपको उससे पकड़ के ये रखना है और इतना कपिंग वाला वो नहीं आएगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि जो हम ग्रिप लेते हैं तो जैसे ग्रिप दी आपने, रेफरी ग्रिप दी या आपने स्ट्रैप दिया, जो भी दिया उसको इमीडिएटली करना है। जैसे यहाँ से आपने लिया एकदम ही उठाकर यहाँ आना, तो इस पोजीशन पे आना है कि हम, क्योंकि हाँ आने के बाद हम आधे टेबल को कवर करते हैं, आने के बाद हम आधा टेबल ले लेते हैं। तो आधे टेबल पे क्या है कि ऑडियंस को भी वीडियो बनाने में भी उसमें भी दिक्कत होती है, आपको व्यू में भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ से, क्योंकि आपका अगर यहाँ से रहोगे तो आधा पैड उधर का एल्बो का छुप जाएगा। तो वो सब चीज़ों पे आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। और जब ग्रिप लेते हो तो इस तरह से आपको अच्छे से टाइट पकड़ना है, रेफरी ग्रिप के अंदर स्ट्रिक्टली लो, क्योंकि अगर हम नेशनल में जाना है, हमने इंटरनेशनल खेलना है बच्चों ने, तो अगर हम लीनियंट रहे यहाँ पर तो प्रॉब्लम होगी। लीनियंट नहीं रहना मतलब उसको इतना भी नहीं देना कि वो हो जाए, थोड़ा सा लिबरेज रखना है लेकिन स्ट्रिक्टली रखना है। कोई अगर ठीक ठाक मूवमेंट दिख रही है तो उसको फाउल करना है रेफरी ग्रिप के अंदर, तो कि यहाँ सिखाना है रेफरी ग्रिप। अगर यहाँ टाइट ही नहीं करेंगे हम लोग तो आगे जाकर भी उनको वही लगा कि वहाँ भी इसी तरह से होगा, तो सीधा उसको यहाँ पे उसको दबा के, अगर लगता है कि कोई फ्लिक कर रहा है आपके हाथ को, लग रहा है कि मूवमेंट प्रेशर आ रहा है आपके अंगूठे पे या फिंगर के ऊपर, क्योंकि इधर से करेंगे तो ये अंगूठा आएगा, उधर से करेंगे तो जैसे संजय आप दोनों आना, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। अगर रेफरी ग्रिप हो रही है ना तो जो साइड रेफरी है वो यहाँ से पकड़ रहा है, यहाँ पर राइट, यहाँ से पकड़ रहा है। अगर ये यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ से आएगा तो ये प्रेशर आपके इस इन फिंगर पे प्रेशर आएगा यहाँ पर। अगर ये इधर से घुमाने की कोशिश करेंगे तो इस अंगूठे पे प्रेशर आएगा आपको, है ना। तो ये और ये, अगर आपको इस पे यहाँ और यहाँ कोई प्रेशर फील हो रहा है तो आपको उसको रोक के स्टॉप में वो करना है। और उसके बाद रेफरी ग्रिप में ये नहीं जाएगा कि ये करके ये नहीं जाएगा आपका, ये एक सीधा आपको ये रखना है। रेफरी ग्रिप में थंब का नहीं होता, ठीक है ना, नहीं देना, वो हाथ नहीं देना, ऐसे नहीं देना, ऐसे देना ही नहीं है, ये हाथ जाएगा नहीं, उठेगा नहीं, रेफरी ग्रिप में नहीं उठेगा ये, वो नॉर्मल ग्रिप में उठेगा है, केवल वो नॉर्मल ग्रिप में उठेगा कि जब आपकी सेल्फ ग्रिप ले रही है। ये हमने रेफरी को स्टार्ट करी, ये हो गया, पहले रख दिया, आपने पकड़ा हुआ, पकड़ो, अब ये पहले रखवा दिया, अब आप हटा दोगे, कौन सा ये हाथ हटेगा, अब वो उठेगा ना। नो आपको पूरा अगर ये घूमा हुआ है तो नहीं, गलती से फाउल, रेफरी ग्रिप में सीधा फाउल। मैं बता रहा हूँ वो अभी नहीं करना है, वो अब नहीं करना उसको, वर्ल्ड में भी नहीं कर रहे हैं वो लोग और न ही इधर के रेफरी ग्रिप में नहीं कर रहे। और रेफरी ग्रिप में केवल मूवमेंट देखिए, वो ये होता है कि जब नॉर्मल ग्रिप ले रहे हैं तब आपको देखना है कि वो रेफरी ग्रिप में नॉर्मल ग्रिप है, उसके पास 30 सेकंड का चांस है कि वो ये भी कर सकता है, सीधा भी कर सकता है। रेफरी ग्रिप में अगर उसने ये भी कर दिया तो फाउल है, फिंगर उठा दी तो फाउल है, एनी मूवमेंट फाउल। भैया अगर रखते हुए, अगर ये थंब डाउन किया, ये रखते हुए इतना सा ये अंदर हो गया, तो इस रेफरी को कौन बताएगा अंदर है या अंदर है? यहाँ वो रोकेगा, ये साइड रेफरी रोकेगा, he will stop the match only। फाउल कर देगा, बिल्कुल नहीं। अगर रेफरी का रखवाते हुए मुड़ गया, हाँ वो तो वो दिख रहा है। एक मिनट आओ इधर आओ,
अभी रुको रुको, इधर देखो, इधर आओ, रुको भैया, रेफरी ग्रिप हो रही है, पकड़ो एक हाथ से, ठीक है। थम डाउन, और बहुत से ना ऐसे कर बस लिया बस बस ये हो गया, बस, चलो ये हो गया फिर स्टॉप। हाँ। क्या फाउल हो गया। इसलिए नहीं किया मैंने, कर दिया गलती से, मतलब ये दबाते हुए हो गया नहीं वो इंटेंशनली। तो ये बताएगा ना, वो तो आप बताओगे कि नहीं है ये मेरे से हुआ है, फिर आप उसको रोकोगे, फिर फाउल नहीं दोगे आप। मेरे हिसाब से Rematch। फाउल है, मेरे हिसाब से फाउल है, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ बैंड हो गया, अच्छा मेरे हिसाब से फाउल है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ज्यादा प्रेशर डाल दिया, हाँ, आपकी वजह से बैंड हाँ। हुआ, तो आप उसको रोक के उसको कैंसिल कर दोगे, रीमैच कर दें। रीमैच कर दोगे। लेकिन ये नहीं होता। ये- दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, रेफरी ग्रिप का सही तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आप करवाओ, चलो, आपने मैंने- आप दोनों छोड़ दो, आपने ये करा, आपने साइड रेफरी ने यहाँ से पकड़ा है आपको, शोल्डर डोंट मूव, यहाँ से पहला स्टेप डोंट मूव, यहाँ से डोंट मूव। पहले ही से आपने सबसे पहले आपने पूछ लेना है कि थम्स डाउन अप, आपको अप, थम्स अप, राइट, अप, दोनों अप आ रहे हैं, ठीक है ना, और अप अप अप, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया आपको। इसके बाद आपने शोल्डर फर्स्ट मूवमेंट, जब आपने यहाँ बोल दिया डोंट मूव, यहाँ से आपकी काउंटिंग शुरू हो गई है, यहाँ से मतलब इसके बाद डोंट मूव बोलने के बाद अगर वो बोलता है कि मूवमेंट हो गई यहाँ पर, तो वो फाउल है, डोंट मूव फाउल। इसके बाद कोई शोल्डर मूवमेंट है वो फाउल हो जाएगा। देन आपने थम्स को ऊपर करना है, ये दोनों को मिलाना है यहाँ पर, राइट, दोनों को मिलाना है, साइड सेंटर चेक करना है, आगे पीछे चेक करना है, ये दोनों, राइट। इसके बाद अगर ना फर्स्ट यू, मतलब आपका फिंगर पहले क्लोज होगा, राइट, तो देन आपका जो है, इन्होंने दोनों ने थम्स अप बोला था, तो इनको खाली फिंगर राइट, बस राइट, राइट, ओनली फिंगर राइट, ओके, ये चीज़। अब यहाँ से ये नहीं देना, रेडी गो, नहीं देता, मोड़ ले भाई। रेडी गो, ठीक है ना, ये लेना है। आपने क्या करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो रेफरी ग्रिप मैंने कल देखा है, बगड़ो ग्रिप, ये करके वो ये उठाते हैं, ये नहीं देना आपने, ओनली आपकी केवल ये जो हिस्सा हमारा ये होता है, ये क्लोज होगा बस, इससे ये तो कोई पहले मतलब सीधा नहीं, रहना। बस क्लोज, बस उठा के दो, तो आप उसको उठाओगे हल्का सा, अगर उसका थम छोटा है तो, अगर वो थम्स हाँ कवर मांगता है, तो उसको धीरे से उठा देना, छोटा उंगली हो थम जिसका होगा उसको उठा कर देना आपने, कि भी आपको उठा कर देना है। हर बार ना सबका ऐसे नहीं जाता, जो फर्स्ट जो बंदा लेता है वो बहुत टाइट और ऐसे पकड़ लेता है, वो चाहे जैसे भी दे रहा है, अभी फिर शायद नहीं, नहीं मैं पता। बता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। से सपोज आपने टाइट पकड़ा, आप समझेंगे आपके पकड़, हाँ, छोटा बड़ा। थम किसका है, छोड़ो, नहीं आप समझेंगे आपने मेरे को बता। नहीं आपका थम भी बड़ा ही है ना, अरे नहीं है ना, रुको अभी देखो, अभी आओ, मेरे अभी को बताता ऐसे हूँ। चाहिए ग्रिप, इसको एक अंदर चाहिए। हाथ में करके दिखाओ। हाँ दिखाओ, ठीक है ना, रेफरी ग्रिप पहले मुझे देना, पहले हाँ, पहले आपको देना। ठीक है, आपको डाउन चाहिए, आप पूरा ऊपर, नहीं मतलब डाउन चाहिए, थम डाउन, कवर्ड चाहिए, थम डाउन चाहिए ना, थम डाउन, ये देखो थम डाउन, थम डाउन, ठीक है, दोनों को डाउन डाउन चाहिए, डन। आपको ये रखा आपने यहाँ पर, फाउल हो जाएगा, इतना टाइट करेंगे तो आप बोलोगे हाँ भैया ये टाइट हो रहा है, अरे अब यहाँ सीधा पर तो है नीचे, नो आर्गुमेंट, फाउल, ठीक है ना, आर्गुमेंट नहीं, मैंने कहा नो आर्गुमेंट, आप ये मेरे को आर्गुमेंट कर रहे हैं उसके लिए, जब मैंने फाउल दे दिया तो एक्सेप्ट करना आपको, मेरे ठीक को है ना, चलो यहाँ- अब चाहिए, चलो ठीक है ना, ठीक है, यहाँ आपको रखा, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट ईयर क्लोज आपको दिया, ठीक है ना, अब चाहिए मुझे। डन। आपको ये, अब अब ये इन्होंने क्या किया कि राइज करके लिया है, भैया आप लिया, मैंने नहीं किया नहीं राइट, नहीं आपने ये मैंने आप ले नक्कल रहे हो। कवर किया है। वो रुको, रुको, अच्छा, नक्कल मैं किया, ना मैं करूँ, करूंगा, वो आप मैं करो, करूंगा, आप आप कर रहे करो, हो, ठीक है, वो आप आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप कर दो, मेरा नक्कल कवर कर डन, दो, मेरे को अब चाहिए बस, बस अब कर दो। हाँ, दस क्लोज सर मेरा बस। मेरे को ठीक है, मैं दे रहा हूँ अब देखो, अब देखो, मैं हाँ, अब अब दे रहा हाँ, हूँ, ठीक है। ये देखो छोड़ के यहाँ बेचारे का पर- अब गुरुजी अब ये लो। ये अब ये Yes। आपने इतना उठवा दिया, Yes, मैं वही बता रहा हूँ इतना उठवा आपको, दिया। भाई मैं वही समझा रहा हूँ आपको, मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि अगर उस किसी यही का तो थंब- कर रहे थे फिर हम कल। अरे भाई मैं हर एक के केस में नहीं है ना, वो केवल थंब के सर, क्लोज वाले थंब तो केस में बराबर है मेरा, अरे भाई ये क्या है, देखो तुम उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर किसी का मैंने कहा थंब छोटा है तो उसको पकड़ के ऊपर करना है, अदरवाइज सीधा वो करना है, अरे मैम आपको बात ठीक है ना। थंब क्लोज का करना है कि अगर उसका थंब जैसे तुम्हारा है ना, ये लो, रुको, ये हो गया, आ जाओ, ना ना हाथ छोटे वाली बात नहीं, थंब की बात आ है, जाओ भाई, छोटा बात थंब थंब की वाली बात है, आ जाओ भाई, थंब छोटे की उसमें यार वो तो यूं कर देंगे फिर बोलेंगे राइज कर दिया। अभी लो, अभी तक ठीक है दिखो, ना, ये सीधा रखना, सीधा जी, ठीक है जी, यहाँ रखा आपने, डाउन ले ठीक है ना, दूंगा ही हाँ, नीचे। ये अब ये जो टाइट कर रहे हो ना, ये फाउल में जाता है, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं जो करना। टाइट कर रहे हो आप ये, ठीक है ये ना, लो, दे दो आप, ठीक है, डन
राइट। अब ये देखो थंब इनका चला गया, दोनों की नकल शो हो रहे हैं इधर पे, इनका हाँ, thumb इसका जा रहा हाथ तो है। सुनो, रखवाओ। अब ये है जब ये छोटा हाथ है इनका, तो आपने इनको हाथ को राइज करना है क्योंकि इनको डाउन मांगा है, तो इनको इस तरह से देना है, केवल इनको जब छोटा आएगा। लेकिन अगर किसी कैसे इनका हाथ आ रहा है, सिमिलर हाथ है, आप हट जाओ, आप डायरेक्ट हटो, आप आ जाओ, तुम दोनों का हाथ ये बड़ा ही है। हर बार नहीं आती सिचुएशन, उसके बाद हम जब दूसरे का आप कह रहे हो ना थंब पे रखना है, तो ये करना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट है, अब क्योंकि हम बोल रहे हैं एनी मूवमेंट इज फाउल, और ये बंदा ये आप कर रहे हो, अगर रेफरी आपकी मूवमेंट कर रहा है तो उसकी दिक्कत नहीं है, अगर खिलाड़ी खुद से कर रहा है तो फाउल है। अगर रेफरी कर रहा है हम तो कर सकते प्रॉब्लम हैं नहीं भाई, हम है, राइट आपके पास देंगे। राइट है, यू आर किंग, अपने बंदे को राइज आपके देंगे। पास राइट है, खिलाड़ी के पास नहीं है। खिलाड़ी क्योंकि एडवांटेज ले रहा है, पर ठीक है, हम समझ गए भैया, डन है। इक्वल देनी है, बात खत्म। इक्वल देनी है, और जिसका हाथ हम छोटा होगा उसको आपने राइज अच्छा, करके अभी हुए ये देना है। अभी ये वाला रूल है क्या? समझो, ये तो टाइट पकड़ लो भाई, ये टाइट पूरा पकड़ लिया, ये रूल है क्या स्ट्रेच करा के देने वाला? नो, इसको अगर वो बोलता है कि मेरा वो केवल स्टेप के अंदर जाता है, तो स्टेप उसकी सही नहीं बंधी है तो ठीक है। अब ये रेफरी ग्रिप के अंदर कोई स्ट्रेच नहीं करेगा। अगर स्ट्रैप है, रेफरी ग्रिप है, फिर हैं? स्ट्रैप बंद गई, रेफरी ग्रिप चल रही है, हाँ, अगर रेफरी इसने ग्रिप टाइट पकड़, अगर स्टेप बंद गई है तो स्टेप बनने तक तो बोलेगा ही ना वो कि मेरे को स्टेप सही से नहीं आई है। अरे बंद गई उसके strap, बाद खोच लिया, रुको, इसके बाद नहीं बंद नहीं गई। नहीं नहीं रुको, स्ट्रैप जैसे तैसे बंद गई, ठीक है। कदम भाई रखो, स्ट्रैप बंधी हुई है, हाँ। इसने पकड़ लिया बहुत टाइट, बहुत टाइट है। क्या रूल है कि मैं स्ट्रेच करा के नो दे दूं? नो नो बस यही पूछो। नो, कोई स्ट्रेच का मतलब ही नहीं है, उसको हाथ रखना है, कैसे रखना है, कहाँ रखना है, खिलाड़ी को मालूम है। अगर दोनों के हाथ बराबर हैं, सेम लेवरेज वाले, मतलब सेम लेवरेज, हाथ वाथ सब बराबर, तो जैसे अगर पहले रख रहे हैं, जिसने पहले रखा उसी को अच्छी ग्रिप आएगी इसका। नो, जरूरी नहीं है, आप बताओ, मैं दूसरे को ग्रिप अच्छी लगा दिखाता हूँ आपको मैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ, रुको, आप दोनों आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, मैं पहले ग्रिप दूंगा, ठीक है ना। अब पहले की ग्रिप है आपकी, नॉर्मल ग्रिप रखना, कॉम्प्लिकेट मत करना उसको। एल्बो को सेट करो, ये सेंटर हो गया आपका, ये सेंटर हो गया, दोनों का हो गया डाउन। जैसे आपका हाथ लंबा है तो आपका हाथ एल्बो को पीछे करना पड़ेगा, राइट, ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है ना। आपको फ्लॉट नहीं करना, ये फ्लॉप नहीं करना, यहाँ पर आपको फॉल मिल सकता है, ठीक है ना। ये रखा आपको पहली ग्रिप आपकी, ठीक है ना, यहाँ से रिया, ये थंब क्लोज गया, ठीक है ना, ये थंब खोल गया, आपकी पहली ग्रिप है, ठीक है ना, केवल ये फिंगर क्लोज, राइट। अब यहाँ से इनकी फिंगर क्लोज, ठीक है ना, ठीक है ग्रिप आपकी, ठीक है ग्रिप आपकी, ठीक है ग्रिप आपकी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को ग्रिप देने का तरीका सही से करना है। मेरे पे सर क्या करते हैं, जैसे बड़ा हाँ हाँ, मैं जैसा खेलता हूँ तो ये ऐसे ही ये कर रहे हैं, ये फाउल है, अब मैं ये राइजिंग फाउल है। अगर वो राइज कर रहा है उसका मैं फाउल है। कहता भी हूँ तो बस फ्लॉप मेरा हो ही जाता है वो। नहीं, वो आपको ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप होने दे रहे हो अपने हाथ को तो आप होने दे रहे नहीं वो पूरा ऊपर खड़े हो जाता हो। है, नहीं, टाइट रेफरी पकड़ ग्रिप में के। नहीं कर सकता, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हम आगे करते हैं। चलो बॉयज, चलो हेलो, ये बाद में मीटिंग बाद में कर लेना, बैग रखा है जल्दी से, ठीक है ना। ये आप लोग समझ गए सारे के सारे, इसमें कोई डाउट है? दूसरा, आप लोगों को यहाँ नहीं खड़े होना है, यहाँ से इस टेबल के जो पाइप है, ये इस एज से, ये जो एज है यहाँ से आपको इस साइड में खड़े होना है, राइट। यहाँ से आपको इस साइड में ही खड़े होना हमेशा, फॉरएवर। ग्रिप दिया, इधर आ गए, ग्रिप दिया, फिर यहाँ से आपने किया, फिर उसको यहाँ से आना। ये पूरा पैसेज आपको क्लियर करके रखना है, राइट है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, थंब ओके है तो आपको, और वो सब देखना है। स्लिप आउट का और बता दो। ये केस दो, पकड़ो, आप जाओ उधर की तरफ, जाओ 2 इंच है, यहाँ छूट गया ऊपर से। 2/3 अगर इसके लेवल से नीचे छूट रहा है और आपको लग रहा है कि उसका हाथ ऊपर से नीचे से, मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें पीछे रूल चेंज हाँ, हुए। मैं बताता हूँ। जैसे ये है, अगर यहाँ से आपने यहाँ करते हुए, अब एक तो राइजिंग है कि आपने उठा लिया हाथ को, हाँ। यहाँ से उठा लिया, आपका ये फिंगर का जो एज है, जो आपकी फिंगर है, मेरा हाथ नीचे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फिंगर ऊपर आ गया, 2/3 से ऊपर चला गया, ये मतलब 2/3 समझ लो कि इसकी एज से, इसके लेवल से हो इसके गया। लेवल से अगर ऊपर हो गया तो आप उसको स्टेप स्लिप आउट दे सकते हो। या अगर उसको सोचो कि वो यहाँ से आकर फिर ऐसे छुड़ा कर जा रहा है, तो आपकी फिंगर नीचे से जा रही हैं, 2/3 पे जा रही हैं, लेकिन वो यहाँ से भी जा रही हैं, तब भी ये 2/3 पे आ गया। लेकिन इसके लिए क्या नॉर्मली क्या होता है कि आपको बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट होंगे तभी उसको देना है। ये नहीं है कि वो जा रहा है और उसकी पुलिंग चल रही है, उसमें थोड़ा सा एज का इशू आ रहा है, तो अगर डाउट है तो बेटर है यू गो फॉर स्टेप। इसमें जैसे कि ये भी है, मैं एक बार समझे तुम नोरमा, बाकी रेफरी भाई सारे इधर आ जाओ, वहाँ पे प्लीज देखो। आप ही लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर ये गेम दूसरे लोगों स्टार्ट के लिए हुआ। नहीं है, वहाँ पर अलग मीटिंग कर रहे हो। गेम स्टार्ट हुआ, गो यहाँ गया, आपने मारा, यहाँ गया, हाँ, ये मैच उड़ा लिया, फाउल है। फाउल है। मगर वो यहाँ जाने वाला है, हाँ,
फाउल विनर लूज हाँ लूजर तो वही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे छूटा है तो लूज है, यहाँ से इससे ऊपर नहीं, है। आप छोड़ मैं ऐसे करके मैं ये छुड़ा रहा हूँ ये फाउल है। फाउल ये भी और नीचे अगर एज पे है थ्रो है ना? अगर ये ऊपर की तरफ से आपने छुड़ाया है तो ये फाउल है। यहाँ फाउल है, अगर यहाँ से करा, फाउल है, यहाँ तो यहाँ से लूजर वो लूजर है लूजर। दूसरी बात, क्योंकि जब आप नीचे छुड़ाते हो ना तो आपका हाथ ये ऑलरेडी ये रिस्ट भी नीचे आ जाती है, और आप हाथ छुड़ाते हो तो ऑलरेडी हाथ को खोल के छुड़ा रहे हो आप, तो ऑलरेडी और नीचे चला जाता है हाथ, तो वो लूजर है। लूजर हो जाता है। एक और बात कि यहाँ गया और यहाँ पर अब आपका सॉरी ये आपका है, ये नीचे वेस्ट को नीचे पिन कर दो, आप पिन कर दो। नीचे आप ये है, आपने ये यहाँ कर दिया और मेरा हाथ ये है। हाँ हाँ ये और ये 2/3 पे आ रहा है ना, नीचे जा रहा है जो विन विन 2/3 पे आ रहा है तो विन। मैं यही का पॉइंट बोल रहा था उस समय, क्योंकि वो उधर चला मुझे गया, हाथ काफी की पाला उधर चला गया, वो पाला उधर चला गया, वो चाहे इधर आपका मेरा हाथ ये चाहे ऐसे हो, देखो, एक हाँ, इंसान, मेरा चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, अगर इस लेवल पे पहुंच गया, पैड तक वहाँ पहुंच गया, सामने वाला गया। विन है। दूसरा अगर ये जो सेंटर सेंटर पे पिन हो गया, सेंटर से इधर है, इधर वो देखना बस पड़ेगा। ये जो हाँ, सेंटर बस, का बस, देखना है आपको, किसी का हाथ उधर गया इधर उधर गया, doesn't और ये matter। बोलते हैं मेरा सेंटर था, कोई भी ऐसी गेम नहीं है सेंटर में हो, अगर सेंटर में होगा, अगर सेंटर में कर ही नहीं Elbow सकते, उतर जाएगी, elbow एल्बो उतर जाएगी। दोनों की उतरेगी, छोटे हाथ फिर भी हो वो जाते है। कोई बोलता है सेंटर में है, सेंटर में तब आ सकता है, वो ऐसे हो रहा है जब हाथ दोनों के कर्व हैं, बिल्कुल इस केस में और हो, बहुत बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर इसी केस में जा सकता है, ठीक है ना।